लोकल में 62 मदरसे दिए हैं। टोटल इनके 126 मदरसे। 126 मदरसा। इतने लोगों का रहना पढ़ना खाना पीना एक तो बड़ा मामला है ना। बहुत बड़ा मैनेजमेंट हॉस्टल में रहना एक मिनट यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग। जी 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 देखा माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा हमको, काफी बड़ा मजार है क्या? नहीं, ये 2 बिल्डिंग है जो एक सामने देखते हैं, जस्ट इसी के पीछे एक बिल्डिंग और ये स्कूल बिल्डिंग है, ये बच्चों का खेलने का मैदान है सर। ये बहुत अच्छा मामला। हजरत की लाश फजर की नमाज के बाद हजरत को गुस्ल करा कर यहाँ रखा गया था। यहाँ पे अच्छा हाँ जी, और राजकीय सम्मान जो हुआ था हजरत ने कह दिया था कि उसकी कदर करते हुए किराड़े कर लेंगे, तो राजकीय सम्मान यहाँ हुआ था। महिलाओं के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा पूरे देश में हो रही थी, लेकिन कुछ कारणवश वो एक्टिव नहीं हो रही थी, अपने को कुछ निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रखी थी। लेकिन आज उनके मनोनयन का देखा, उसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश से जो एक मांग उठ रही थी राहुल गांधी जी ने उसको पूरा किया है, और इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ और प्रियंका गांधी जी को। क्या लगता है नई स्फूर्ति के साथ कांग्रेस निश्चित रूप से स्फूर्ति होगी, और जो डिमांड को जब लोग को फुलफिल होता है तो और जोर से काम करता है। लोगों के डिमांड पर उनको बनाया गया है। चाहते थे कि और विचारधारा का मिलन हो, कुछ जरूरी था, पर अगर कोई नहीं करते हैं तो खामियाजा दोनों तरफ भुगतना पड़ता है। सर क्या यहाँ आने में आप बहुत कांग्रेस ने लेट नहीं किया है? इतने बड़े लीडर का इंतकाल हो गया और आप इतनी देर में यहाँ पहुँचे, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? सुनिए, मैं जिस दिन इनका देहांत हुआ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि एक्सीडेंटल कोई उम्मीद नहीं करता था कि मौलाना साहब इतने जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। सारे बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खुद उसी वक्त मिट्टी होने से पहले यहाँ चले आए। मेरा और राहुल गांधी जी का, अहमद पटेल जी का संदेशा लेके आए। मैं भी चाहता था, मैं बड़ौदा में था, चार्टर्ड प्लेन करके बागडोगरा आना चाहता था और पहुँचना मुश्किल था, संभव नहीं हो पाया। राहुल गांधी जी ने खुद बात की, मैंने भी बात की पर्सनली, हम सब मिले भी वहाँ पे। मौलाना साहब के बेटों के साथ भी राहुल गांधी जी और मेरी बात हुई। कोकब कादरी जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं इसी प्रभार के, वो भी चले आए थे। और ये एक ऐसा परिवार का रिश्ता था इनके साथ, मौलाना साहब का जो प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ भी रहा था। सर मैं यहाँ पे आपको काटना चाहूँगा सर, मैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा को रिप्रेजेंट करता हूँ। किशनगंज माइनॉरिटी का इलाका है, यहाँ से जो आवाज़ उठती है सर वो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को सर वो डिपेंड करती है कि यहाँ के मुस्लिम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो क्या पॉलिटिक्स होगा। मौलाना जब जिंदे थे सर, आपकी पार्टी ने तो उनके साथ वफा नहीं की। पूरे बिहार से सर, एक मिनट, कांग्रेस का सफाया हो जाता है सर। मौलाना साहुल कासमी साहब लाखों लाख वोट से जीत के जाते हैं सर, एक बार नहीं 2 बार नहीं, और फिर भी उनको मंत्रालय में शामिल नहीं किया जाता है। क्या उनके मरने के बाद आप उनके परिवार को श्रद्धांजलि देंगे सर? वफा तो नहीं की सर आपकी सरकार ने सर जिंदा रहते हुए। देखिए कुछ अवसर पे कुछ भाषा और कुछ ये किशनगंज की जनता की आवाज़ मैं कह रहा हूँ सर। आपकी आवाज़ है ये। देखिए मेरी आवाज़ नहीं है। साहब खुद जब जिंदा थे मेरे साथ बहुत करीब से रिश्ता है। मौलाना साहब वो इंसान थे कि अगर नाइंसाफ़ी उनके साथ होती तो तुरंत मोर्चा खोलते। आखिरी दम तक वो कांग्रेस के लिए लड़ते और करते रहे थे, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी। ये सही बात आगे भी उनके साथ, उनके परिवार के साथ गठबंधन होगा ही, सर एक ग्रुप फोटो सर प्रशंसा कर चुके हैं मायावती और अखिलेश जी। सर इनके साथ एक ग्रुप फोटो। मायावती और अखिलेश जी का प्रशंसा तेजस्वी जी कर, थोड़ा सा ग्रुप फोटो लेने दिया जाए, सब बैठ दिया जाए, ग्रुप फोटो लेने दिया जाए। 1 मिनट, एक ग्रुप से बात हो रहा है। धक्का मत लगाओ भाई। रूम में चलते से बात कर, चलो ना रूम में।
बहुत ही लोगों के दिल में बसने वाले सांसद मौलाना साहब के डेथ होने के बाद राहुल गांधी जी का संदेशा लेके पूरी पार्टी की ओर से मैं परिवार के बीच आया हूँ। उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी मौलाना साहब के परिवार के साथ बात की थी। मेरी भी कोशिश थी कि जब मिट्टी हो उससे पहले पहुंचूं, पर क्योंकि मैं गुजरात में था पहुंचना मुश्किल था। आज मैं उनको मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और एक ऐसे नेक पाक साफ दिल वाले इंसान हमारे बीच नहीं रहे, इसका हमें बहुत बड़ा अफसोस है। आज कांग्रेस पार्टी ने नए 2 जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं। प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश के ईस्ट क्षेत्र का प्रभार दिया गया है और उसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी जनरल सेक्रेटरी बना के जिम्मेवारी दी गई है। अशोक गहलोत जी राजस्थान के सीएम बनने के बाद उन्होंने जो काम किया था उसको आगे ले जाने के लिए की जिम्मेवारी जनरल सेक्रेटरी की भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी भी आज सौंपी गई है। काफ़ी दिनों से ये मांग भी उत्तर प्रदेश में और कार्यकर्ताओं में थी कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में आए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बड़े जोश के साथ इस देश में कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए दिल से काम कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, सारी ताकतें भारत सरकार की जायज़ नाजायज़ सब कोशिशों के बावजूद भाजपा को वहां करारी हार मिली। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकारें बनी। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में जुमलेबाज जाएं और सच्चे दिन आएं, वो लोगों की मांग है। 3 फरवरी को राहुल गांधी जी पटना के गांधी मैदान में आ रहे हैं। बिहार की जनता का आशीर्वाद और समर्थन जिस तरह से दिख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोगों के आशीर्वाद से और समर्थन से पटना का गांधी मैदान पूरा राहुल गांधी जी को मिलने सुनने के लिए भर जाएगा। सर, मौलाना असर हक साहब आपकी पार्टी और पूरे राज्य या पूरे नेशनल लेवल के लीडर थे, क्या टिकट बंटवारे के दौरान यहाँ इसके ख़ानदान के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, कुछ इस तरह के प्रसंग होते हैं जहाँ पे राजनीति नहीं होती है। आज मैं परिवार को जब श्रद्धा सुमन समर्पित करने आया हूँ तो इसकी एक मर्यादा होती है। सर, आप राजनीति के हम ज़रूर बात करेंगे, मिलके बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होनी करेंगे। उस वक्त पे ज़रूर आपसे बात करेंगे कि क्या करना है। राजद से गठबंधन होगा आपका बिहार में? बिल्कुल होगा। हमारा आरजेडी के साथ, मांझी जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ और मुकेश सहनी जी के साथ हमारा जो मिलन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ लोग इसमें कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इसमें कहीं दरार पैदा करवाएं। खबरें भी कुछ इस तरह से डाली जाती हैं, पर जब विचारधारा का मिलन होना हो तो वहाँ गड़बड़ नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि सब साथ मिलके खुदगर्जी के लिए नहीं, इस देश में संविधान को बचाने के लिए, बिहार में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से न्याय की ओर बिहार चले, इसके लिए हम सब मिलके लड़ेंगे और 40 सीटों में से ज़्यादा सीट महागठबंधन जीतेगा। लेकिन आपको जो है यूपी के अंदर जो है कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस यूपी में उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम चाहते थे कि और विचारधारा का मिलन वो ज़रूरी था, पर अगर कोई नहीं करते हैं तो खामियाजा दोनों तरफ भुगतना पड़ता है। सर, क्या यहाँ आने में आप बहुत कांग्रेस ने लेट नहीं किया है? इतने बड़े लीडर का इंतकाल हो गया और आप इतनी देर में यहाँ पहुँचे, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? सुनिए, मैं जिस दिन इनका देहांत हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि एक्सीडेंटल
कोई उम्मीद नहीं करता था कि मौलाना साहब इतने जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। सारे बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खुद उसी वक्त मिट्टी होने से पहले यहाँ चले आए। मेरा और राहुल गांधी जी का, अहमद पटेल जी का संदेशा लेके आए। मैं भी चाहता था, मैं बड़ौदा में था, चार्टर्ड प्लेन करके बागडोगरा आना चाहता था और पहुंचना मुश्किल था, संभव नहीं हो पाया। राहुल गांधी जी ने खुद बात की, मैंने भी बात की पर्सनली, हम सब मिले भी वहाँ पे। मौलाना साहब के बेटों के साथ भी राहुल गांधी जी और मेरी बात हुई। कोकब कादरी जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं इसी प्रभार के, वो भी चले आए थे। और ये एक ऐसा परिवार का रिश्ता था इनके साथ। मौलाना साहब का जो प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ भी रहा था। सर मैं यहाँ पे आपको काटना चाहूँगा सर। मैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा को रिप्रेजेंट करता हूँ। किशनगंज माइनॉरिटी का इलाका है, यहाँ से जो आवाज़ उठती है सर, वो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को सर वो डिपेंड करती है कि यहाँ के मुस्लिम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो क्या पॉलिटिक्स होगा। मौलाना जब जिंदे थे सर, आपकी पार्टी ने तो उनके साथ वफा नहीं की। पूरे बिहार से सर, एक मिनट, कांग्रेस का सफाया हो जाता है सर। मौलाना साहुल कासमी साहब लाखों लाख वोट से जीत के जाते हैं सर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और फिर भी उनको मंत्रालय में शामिल नहीं किया जाता है। क्या उनके मरने के बाद आप उनके परिवार को श्रद्धांजलि देंगे सर? वफा तो नहीं की सर आपकी सरकार ने सर, जिंदा रहते हुए। देखिए कुछ अवसर पे कुछ भाषा और कुछ ये किशनगंज की जनता की आवाज़ मैं कह रहा हूँ सर, आपकी आवाज़ है ये। देखिए मेरी आवाज़ नहीं है। साहब खुद जब जिंदा थे मेरे साथ बहुत करीब से रिश्ता है। मौलाना साहब वो इंसान थे कि अगर नाइंसाफ़ी उनके साथ होती तो तुरंत मोर्चा खोलते। आखिरी दम तक वो कांग्रेस के लिए लड़ते और करते रहे थे और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। और ये सही बात आगे भी उनके साथ, उनके परिवार के साथ। आप कहते हैं सर गठबंधन होगा ही, लेकिन तेजस्वी जी तो यूपी का प्रशंसा कर चुके हैं मायावती और अखिलेश जी। सर इनके साथ एक ग्रुप फोटो, मायावती और अखिलेश जी का प्रशंसा तेजस्वी जी कर चुके हैं।